नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा, सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है और भाग्य भी उसी का ही साथ देता है जो मेहनत करता है। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। इनमें से 101% आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो बरदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया था। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो बंगाल के जो किसान हैं, बंगाल किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का संगठन किया था। ये वो क्वेश्चंस है जो हिस्ट्री के नाम पर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इनको तो जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित हुआ था? तो बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहां हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश पंजाब में हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? तो कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने निरूपित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन के बारे में बताया है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था। नेक्स्ट, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में यह लाइन कही थी कि ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, उसी समय पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने। नेक्स्ट देखते हैं। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो पहली बार क्रांति अमर रहे का नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया? तो राजनैतिक पीड़ितों का दिन 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत के दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? तो सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान को भारत के दो आंखों की संज्ञा दी थी। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो जेम्स आउट्रम ने यह बात कही थी कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था?
तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में स्थापना की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और महासचिव ठक्कर बाबा थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो थे अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, संस्थापक और अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और महासचिव ठक्कर बाबा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? तो सुभाष जी को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में हरपुरा गुजरात में पहली बार चुना गया। 1820 से 1830 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रणेता स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरणा स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 में भारत के पंजाब प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह? तो डिज़रायली ने ये माना कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया था? तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनर्अधिकार कर लिया था। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है। वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सैयद अहमद रायबरेली से वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की थी। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को बनारस विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके लिए विकल्प नहीं है। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता के लिए ये वर्ड कहे थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये उपाधि से सम्मानित किया गया था, कैसरे हिंद की उपाधि से। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था? तो जाकिर हुसैन समिति के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया गया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किया गया था। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक यानी कि 1885 से 1906 के बीच तक किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया?
तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्ष के रूप में काम किया था। लोक हितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किससे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। मदन लाल ढींगरा ने 1909 मतलब 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में उन्होंने यह हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना या गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो 1888 में 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह कथन किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का यह कथन था कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने अच्युत पटवर्धन के साथ में मिलकर कम्युनल ट्रायंगल की नामक पुस्तक की रचना की थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में मिलकर बम गिराया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो वो कौन थे? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, लाला हरदयाल। नेक्स्ट, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। नंद कुमार के मुकदमों का संबंध किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्री धरलू नायडू ने दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम छापा खाना स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त जी थे। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही करना निश्चित किया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो हंटर समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नियुक्त की गई थी जांच के लिए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? तो डिज़रेली के द्वारा ये चित्रित किया गया था 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट, यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फैजाबाद में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? तो अरविंद घोष के द्वारा ये बात कही गई थी कि राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होती है।
प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो 1855 1856 में ये विद्रोह बिहार की संथाल जाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा था? तो खस्सी ग्रुप। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह था, ट्राइबल ग्रुप था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष के द्वारा यह बात कही गई थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पारित किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो जेम्स आउट्रम के द्वारा यह बात कही गई थी। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? तो 9 से 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? तो त्रावणकोर में सबसे पहले जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ हुआ त्रावणकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया था। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में 1806 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासनिक कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो व्यपकत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंधाधुंध क्रियान्वयन, जो कि 1857 के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ये सीरीज हम पर डे लेकर आते हैं। 100 क्वेश्चन किसी न किसी सब्जेक्ट्स के हम आपके लिए रोज देते हैं। हर दिन ये वीडियो मिलता है, मतलब एक दिन में आपको एक वन लाइनर मिलता ही मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी ये सीरीज चलती रहे कंटिन्यू और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। इस वीडियो के क्वेश्चंस में से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में श्योरली पूछे ही गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, चैनल पर होने वाली 4 क्लासेस का ये टाइम टेबल है। आप इन सभी क्लासेस में आकर चैनल पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़कर ज़रूर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।